समय काल ने परमेश्वर से पूछा, हे परमेश्वर, पृथ्वी लोक में आप किस रूप में पूजा जाओगे? परमेश्वर बोले, हे समय काल, मैं पृथ्वी लोक में अनेकों रूप में पूजा जाऊंगा। समय काल ने फिर से प्रश्न किया कि हे परमपिता, वो कौन कौन से रूप होंगे जिस रूप में आप पृथ्वी लोक पर पूजे जाओगे? ये मैं भी जानना चाहता हूं। परमेश्वर बोले, हे समय काल, वैसे तो मेरे अनेकों रूप होंगे, लेकिन कुछ ही मेरे विशेष रूप होंगे जिनके माध्यम द्वारा मैं संसार में पूजा जाऊंगा। जैसे शिव रूप, विष्णु रूप, ब्रह्म रूप, ये मेरे नर रूप हैं। और मेरे नारी रूप जैसे शक्ति रूप, लक्ष्मी रूप, सरस्वती रूप, ये मेरे नारी रूप हैं। इन सभी रूपों में मैं ही बात करता हूं, क्योंकि संसार में इंसान के केवल दो ही रूप होंगे, नर और नारी। समय काल ने कहा कि हे परमेश्वर, मैं भी आपके इन रूपों को देखना चाहता हूं। परमेश्वर बोले, हे समय काल, सबसे पहले आप मेरे शिव रूप को देखने जाओ, वहीं से ही आपको मेरे अनेकों रूपों के बारे में ज्ञान होगा। इतना कहकर परमेश्वर ने अपनी माया द्वारा समय काल को शिव धाम भेज दिया। जैसे ही समय काल की आंखें खुली तो उसने देखा कि सामने एक दिव्य प्रकाश चमक रहा है। जैसे ही समय काल आगे बढ़ा तो उसके पांव आगे चलना भूल गए और समय काल वहीं पर घुटने के बल बैठ गया। समय काल ने उस अलौकिक शक्ति से बड़ी ही विनम्रता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। समय काल ने कहा, हे अलौकिक शक्ति, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूं, कृपया करके मुझे दर्शन दीजिए। उस अलौकिक शक्ति से आवाज आई, आओ समय काल, तुम्हारा मेरे धाम में स्वागत है। समय काल वो आवाज सुनकर दंग रह गया और कहने लगा, ये तो मेरे परमेश्वर की वाणी है, जिसे मैं अभी सुनकर यहां आया हूं। समय काल ने करुणा भरी आवाज से कहा कि हे प्रभु, आप तो मेरे परमेश्वर हो, आपके दर्शन की इच्छा लेकर तो मैं यहाँ तक आया हूँ, और यहाँ आकर तो मेरे एक भी कदम नहीं चल रहा। ये क्या हो रहा है प्रभु मेरे साथ? मैं तो नहीं जानता, लेकिन आप तो जानते हो। उसे अलौकिक शक्ति से आवाज आती है कि हे समय काल, आपने मेरे दर्शनों की इच्छा प्रकट की है। मेरे दर्शन आपको तब तक नहीं होंगे जब तक आप मेरे भक्त नहीं बन जाते हो। मेरे इस रूप के दर्शन इतने सहज नहीं हैं जितना आप सोच रहे हो। समय काल ने कहा, हे प्रभु, आपके दर्शनों के लिए मुझे क्या करना होगा और मेरे लिए आपकी भक्ति करना क्यों जरूरी है? उस अलौकिक प्रकाश से आवाज आती है, हे समय काल, आपके लिए भक्ति इसलिए करना जरूरी है क्योंकि जो आपके समय में इंसान का जन्म होगा, आप भी जान सको कि भक्ति का क्या महत्व है और इंसान सहज ही आपका समय में भक्ति कर सके। इसलिए मैं आपको आपके ही समय में होने वाली घटनाएं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि इंसानों ने बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान सहज ही अपनी भक्ति से कर लिया। जिस प्रकार आज आपको एक समस्या है कि आपके कदम रुक गए हैं, आपकी आंखें तो मेरे दर्शन की प्यासी हैं, लेकिन आपके पैर आपका साथ नहीं दे रहे। इस प्रकार इंसान तो मेरी भक्ति करना चाहता है, लेकिन उसके कर्मों का इतना बोझ है कि उसे भक्ति का रास्ता दिखता ही नहीं। इसलिए मैं आपको भक्ति का रस क्या होता है ये दिखाता हूँ, कैसे इंसानों ने बड़ी से बड़ी मुसीबतों में भी भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा।